आवाज नहीं सुनाई दे रही। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू व्लॉग। देखिए, सुबह सुबह साधु महाराज आ गए घर पर, दरवाजे पर। तो मैं दरवाजे से कभी तो टालती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ साधु महाराज को। तो मैंने इनसे पैसे दिलवा दिए, तो ये जा रहे हैं पैसे देने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे बच्चों के साथ प्लेटियम घूमने। तो आज हमने प्लेटियम का प्लान बनाया क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे कि कहीं ले चलो। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें तो खेलने का ही और टॉयज का ज्यादा रहता है, घूमने से कोई मतलब नहीं होता। तो हम सब लोग अब चल दिए हैं प्लेटियम के लिए। बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और नींद आ रही थी, लेकिन इसकी नींद उड़ गई। हनु की देखो कितने मजे आ रहे हैं उसे तो, क्योंकि बेटी आई थी घर पे, उसकी भी बेटी है एक छोटी। तो तीनों ने मिलके बहुत उद्यम करा है, बहुत एंजॉय करा है। भाई यही बचपन के दिन होते हैं जब हम बिना किसी चिंता के खूब एंजॉय करते हैं और खेलते हैं। तो ये बड़े होके यही दिन हमें याद आते हैं। तो ये बचपन तो कभी नहीं किसी को खोना चाहिए और किसी और काम में नहीं लगाना चाहिए। इसमें खूब एंजॉय करना चाहिए इस बचपन में, क्योंकि हमारे भी बच्चे अभी छोटे हैं ना, पढ़ने जाते नहीं है। केवल चीकू जाती है पढ़ने, तो उसकी छुट्टी थी तो हमने कहा चलो छुट्टियों में तो एंजॉय करना ही चाहिए और कभी कभी एंजॉय जरूर करना चाहिए। बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बड़े होके तो पढ़ ही लेंगे और बड़े होके तो वैसे भी पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो बचपन में लिमिटेड पढ़ाई कराएं, और ये नहीं कि हमेशा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हमेशा मतलब पढ़ता ही रहे बच्चा, कुछ एंजॉय नहीं कर पाए। चलिए, ये तो मेरे विचार थे। आपके विचार क्या है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए इस बारे में। तो अब हम प्लेटियम पहुंच गए। यहाँ मैं गेम्स वगैरह देख रही थी कि कितने गेम है और किस किस प्रकार के गेम है, ये सभी मैं कुछ देख रही थी कि बच्चे कौन सा खेलना पसंद करेंगे और कौन सा नहीं। तो मैं सब देख रही थी। ये प्लेटियम ना यहाँ पर नया खुला है हमारे इधर, तो ये मुझे और प्लेटियम से काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा गेम है और ज्यादातर प्लेटियम में ना इंडोर गेम्स ही होते हैं। तो ये सभी गेम मुझे अच्छे लगे। कैरम भी था यहाँ पर, और जगह मैंने कैरम नहीं देखा था। अब मैं बाहर आ गई थी क्योंकि बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, तो मैं बाहर आ गई थी। तो इधर ही खाने पीने का फूड कोर्ट का आइटम है। यहाँ पर किसी का बर्थडे मनाया जा रहा था, वो आप सामने देख ही सकते हैं। डेकोरेशन वगैरह बैलून की हो रखी है और यहाँ खाना पीना चल रहा है इन लोगों का, जिनकी बर्थडे मनाई जा रही है उनकी फैमिली में से। मैंने तो भाई कॉफी मंगा ली। तो कॉफी तो बड़ी महंगी आई, एक ही कॉफी आई शायद 75 के करीब। तो मेरे तो सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि दोपहर का टाइम था ना, और खाना खाने के बाद वैसे भी नींद आती है और आलस आता रहता है। तो इसलिए मैंने कॉफी अपने लिए ली और मैंने कहा बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो मैंने कॉफी पी ली कि शायद मेरे सिर में दर्द थोड़ा कम हो जाए इससे, क्योंकि अंदर पेटीएम में इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी ना, म्यूजिक की शोर शराबा बहुत ज्यादा था। अब हनु यहाँ पर आ गया है क्योंकि हनु ना गिर पड़ा था, तो वो जब से ही रोए जा रहा है कि हनु धम। बार बार मुझे बताने की कोशिश करा, मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कि नहीं, धम नहीं होगा। और कैमरा देख के तो और जोर जोर से रोने लगा। मैं कहा चुप हो जा, क्या हो गया। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। जैसे ही वो कैमरा देखे, मैं यानी कि मोबाइल देखे कि मैं वीडियो बना रही, तो और जोर से रोने लगा। तो उसको ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सब लोग तो एंजॉय कर रहे हैं गेम में और मुझे यहाँ दादी के पास बिठा दिया, मैं अकेला यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। अब वो कह रहा फूजी कहाँ है, क्योंकि बुआ फूजी के पीछे बहुत ही ज्यादा वो पड़ गया है और बहुत अच्छा लग रहा है उसे बुआ फूजी के साथ में और पीयू के साथ में। अब देखिए, हमने बच्चों को ये अलग गेम खिलाया। इसमें पानी की बौछार पड़ती है और वो जो दुश्मन होते हैं कार्टून वाले वो मारे जाते हैं, उन्हें मारना होता है, फिर उसके पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं और आप जीत जाते हैं। जीतने पर यहाँ पर कोई प्राइज नहीं था,
लेकिन ये एक टिकट होते हैं, अगर वो हमने ज्यादा इकट्ठे कर लिए तो कुछ पैसे देकर उनसे प्राइज आप खरीद सकती हो और टिकट का कंसेशन हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बच्चा जो है वो खेल रहा था क्रिकेट, तो ये मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए क्रिकेट कैसे खिलाया जा रहा है, एक बीच में होल है ना, उसमें से एक बॉल आती है, तो ये बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा था ना, तो ये बॉल एकदम से आई और चीकू के चश्मे में टकरा गई, जिससे चीकू का चश्मा जो है ना वो निकल पड़ा। मैं आपको स्लो मोशन में दिखाती हूँ, आप खुद ही देखिए। ये देखिए, ये बॉल आई, ये देखिए, ये आई बॉल, ये आई, ये अभी नहीं, अभी आपको आगे चल के मुझे लगता है स्लो मोशन मैंने बनाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए, आप देख सकते, ये देखिए, ये आई बॉल और चीकू के चश्मे पे लगी और चीकू का चश्मा उतर गया। आप ये सोचिए, चश्मे की वजह से चीकू के ज्यादा चोट नहीं लगी, नहीं तो उसके बहुत बुरी चोट लगती अगर उसका चश्मा कांच का होता तो। आजकल जो फाइबर के चश्मे आते हैं उनसे बहुत ही फायदा है, लेकिन फिर भी चीकू के बॉल लग गई गाल पे, तो चीकू का हो गया मूड ऑफ। फिर उसने बताया कि मेरे बॉल लग गई। मैंने देख तो लिया था कि इसकी चोट लगी है, लेकिन मैं ये नहीं देख पाई थी कि कहाँ लगी है। मुझे ये तो लगा था कि इसके मतलब एकदम से मुंह पे आई है, लेकिन एग्जैक्ट मेरे को जगह नहीं पता थी। फिर मैं पूछने लगी कहाँ पे लगी है, तो फिर मैंने देखा वहां पर नील पड़ गया था हल्का सा, तो मैंने हाथ लगा के देखा कि कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा। अब चीकू को रोना आ रहा था क्योंकि बॉल बड़ी थी, तेज कॉर्क की बॉल होती है। मैं पूछी थी कहाँ लगी, कि यहाँ लगी है, तो मैं देखने लगी, तो उस समय मुझे हल्का हल्का निशान लग रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं और ये सूजन वगैरह ना आ जाए और निशान गहरा ना हो जाए, तो मैंने बच्चों को यहाँ से हटा के फिर दूसरी जगह बैठा दिया। मैंने कहा यहाँ बैठो ही मत। अब ये हनु के और चीकू के फूजी खेल रहे हैं क्रिकेट। तो ये क्रिकेट का जो कोर्च बनाया है, क्या बोलते हैं उसे, वो बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने तार से करा हुआ है, उसे अगर यहाँ पर लोहे की जाली लगा देते ना तो और ज्यादा सेफ्टी हो जाती। लेकिन पता नहीं कुछ रीजन रहा होगा, हम लोगों का रहता होगा कि इन्होंने ये प्लास्टिक के तारों की जाली बना रखी है जिससे बॉल बाहर न जाए, बस मेरे ख्याल से उसी लिए बना रखी होगी। तो ये देखिए, आप हनु के फूजी क्रिकेट खेलने हैं, उसके बाद हनु के पापा क्रिकेट खेलेंगे। तो बच्चों ने एक तरह से बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। अब देखिए, चीकू को मैंने बिठा दिया है उधर किनारे पे। मैंने कहा दूर से देखो, पीहू को, चीकू को, हनु को, सभी फिर दूर से देख रहे हैं, क्योंकि एक की चोट लग जाती है तो सभी अलर्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए, हनु को 2 बॉल मिल गई है, क्योंकि हनु जहाँ बॉल खेल रहा था वहां से बॉल उठा के ले आया। और मैं सोच रही थी, मैंने कि इन लोगों ने बॉल वापस क्यों नहीं ली, तो मैं बात कर ही रही थी कि जब तक एक लड़की आई और उसने बॉल ले ली वापस। तो अभी तो हनु खेल रहा है और मैं उसे खिला रही हूँ, तो वो बहुत खुश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब खेल रहे हैं बच्चे तो एक एक 2 बॉल बच्चों को दे दें और बच्चे लेके चले जाए बड़ी खुशी खुशी। हाँ भाई, अगर वो सबको देंगे तो काफी सारी देनी पड़ेंगी ना। अब ये देखिए, ये वाला गेम चीकू को खेलना था, ये मुझे भी अच्छा लगा कि इसमें हमें एक कांटे की मदद से टेडी उठाना था और जो हम उठा लेते वो हमारा हो जाता। और ये गेम था 100 रुपए का और टेडी भी 100 ही रुपए का था। मैंने कहा ये बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं, और ज्यादातर लोग नहीं उठा पाए, और मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं उठा पाया। जितने लोगों ने हमारे सामने खेला नहीं वाला गेम, किसी ने भी नहीं उठा पाया। अब ये देखिए, बच्चे कूद रहे हैं बॉल में, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बड़े के बैठ गए हैं कि बच्चे तो थकते नहीं है भाई, ये थोड़ा रेस्ट करना है बड़े। और बच्चे अंदर देखिए आप कितना उधम कर रहे हैं और खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हनु को देखो, हनु भी कम एंजॉय नहीं कर रहा। अब इस कुएं में बॉल डालनी है जो पाइप में से होके वापस आ जाती है। अब इन्होंने कार वाला गेम खेला जिसमें कार
ऐसे चलती है, गोल गोल घूमती है या साइड में चलती है और टकरा जाती है वो। तो टकराने वाला ही गेम है, पता नहीं एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, जाने क्या होता है, या ये कैसी रेसिंग कार होती है ये। तो उसको खेला हनु के फूजी ने, हनु के पापा ने, हनु की मम्मी ने, तीनों ने खेला। मिनी ने नहीं खेला, वो बच्चों के पास थी। अब मैं देख रही थी कि वो सामने एक गेम था, वो लड़कियां बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन सा गेम है, क्या दिखाई दे रहा है। आंखों पर कुछ उनके स्क्रीन सी लगी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रही होगी। तो मैंने कहा ये कौन सा गेम खेल रही है। तो फिर हम लोगों ने भी वो वाला गेम खेला, यानी कि वो देखा हमने। तो हमने जुरासिक पार्क वाला देखा था। तो हमें ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दी और काफी सारे वो दिखाई दिए, क्या बोलते हैं, डायनासोर। डायनासोर काफी सारे दिखाई दिए। अब ये देखिए हम दोनों बैठ गए, तो हमारे लिए बच्चों ने एकदम सिंपल लगवाया, जिससे हम पहली बार देख रहे थे तो हम कहीं डरे ना, क्योंकि वो 3D इफेक्ट में था, ऐसा लगता है हमारे ऊपर ही आ रहा है खाने के लिए। तो उस वजह से बच्चों ने सिंपल ही रखवाया। लेकिन वो 3D इफेक्ट वाला है, तो हम कुर्सी पे बैठे हुए, तो कुर्सी पे ऐसा लग रहा था कोई डायनासोर अपनी पूंछ से हमें पैरों पे मार रहा है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।